बर्बाद कर दिया है स्कूल। 6 लाख से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर बना करके धर्म का बीज वो रोप रहे हैं। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मस्जिद, इन दोनों में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। कितना आसान बताया उस त्रिवेणी संघ ने, जो ओबीसी के लोग अगुवाई कर रहे थे, कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। वो लिख देंगे कि ये जितने भी, कल को वो बनाते बनाते कह देंगे डॉक्टर अंबेडकर विष्णु के 12वें अवतार हैं, हम आप क्या करेंगे? और मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी अपने पुरखे कबीर को याद करता हूं, और जहां बुद्ध का विचार मुझे सीधे इस रूप में नजर आता है, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। यह है परंपरा और यह है विरासत, सीधे बुद्ध से आ रही है। तुम कागज की लेखी कह रहे हो, मैं आंखों की देखी कह रहा हूं। बुद्ध की विचारधारा, कबीर की विचारधारा एक है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उस तर्क विवेक में है। आज मंदिर मस्जिद के नाम पर हमारे लोगों को लड़ाया जा रहा है, तो वो विरासत आगे बढ़ी, वो विरासत रविदास में आगे बढ़ी। जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मस्जिद, इन दोनों में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। ये विचारक कहां खड़े थे? तर्क विवेक प्रज्ञा व मेधा पर खड़े थे। उस विचार को आगे बढ़ाया अयंकली नारायण गुरु ने, उस विचार को आगे बढ़ाया महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने, उस विचार को आगे बढ़ाया छत्रपति शाहू जी महाराज ने, उस विचार को आगे बढ़ाया त्रिवेणी संघर्षक संघ ने। शाहू जी के बाद वो विचार आगे बढ़ा। डॉक्टर लोहिया कहीं कहीं धर्म से, अरे भाई देखिए हम लोग किसी को पूरा तो मानते नहीं, पूजने वाले तो नहीं है, थोड़ी आलोचना लोहिया जी की भी करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि लोहिया जी और अंबेडकर साहब 56 में मिलकर के आगे काम करना चाहते थे ना। पेरियार और अंबेडकर साहब और लोहिया मिलकर के आगे काम करना चाहते थे ना। भगत सिंह को याद करते हैं, कुडी अरसू में पेरियार और बाबा साहब मूक नायक में, जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है, कि वो एक ऐसा नौजवान था जो नास्तिक था। वो कहता था कि ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है। हमारे बुद्ध वो भी कहते थे सब कुछ ज्ञान प्रज्ञा मेधा है। वो विरासत कंटिन्यू है ना। उस विरासत में एक पड़ाव आता है भारत का संविधान जब लागू होता है, और उस विरासत का अगला पड़ाव आता है जब मंडल कमीशन लागू होता है। आपके सामने ये सांस्कृतिक अतीत रखते हुए मैं बस आखिरी वाक्य बोल रहा हूं। हमारे सामने जो लड़ाई है वो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ वो विचार है जिसके केंद्र में वेद और पुराण है, आस्था व विश्वास है, अंधविश्वास है, कर्म कांड है, और उस कर्म कांड की तो ऐसी ऐसी गाथाएं हैं कि वो बोली और मानी ही नहीं जा सकती। दुनिया के किसी देश में अगर आप जाके कहेंगे कि 8 हाथ वाले लोग होते थे, तो कुल लोग हंसेंगे कि मानेंगे कि चमत्कार है। दुनिया में आप नहीं बता सकते, लेकिन दुनिया में बुद्ध को आप ले जा सकते हैं, और बुद्ध गए तो वहां अंधविश्वास और कर्म कांड था। हमारे यहां शुरुआत कहां से होती है? तथागत बुद्ध से, जिसके मूल में ही तर्क विवेक और मनुष्यता थी। और वहां से एक पैरेलल विचार हमारे सामने कबीर, रविदास, नारायण गुरु, अयंकली और पेरियार से होते हुए, शाहू जी महाराज से होते हुए
फूले, अंबेडकर, बिरसा मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, भगत सिंह से होते हुए मंडल और कांशीराम की है। और दूसरी तरफ विचारधारा मंदिर, मस्जिद, तलवार, त्रिशूल, हनुमान चालीसा, शिवलिंग, इसी सब की है। इस विचारधारा की लड़ाई में नई पीढ़ी के लोगों को विनम्रता से समझाने की जरूरत है कि आपकी जड़ें, कमेरा लोगों की जड़ें, इस देश के 90% लोगों की जड़ें किसी तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता की जड़ से जुड़ती है, अंधविश्वास से नहीं जुड़ती, मंदिर से नहीं जुड़ती। हमारे पुरखों ने मंदिर बनाने की कोई लड़ाई कभी नहीं लड़ी। हमारे पुरखों ने शिक्षा की लड़ाई लड़ी। आज के नौजवानों, एक बात सोच कर देखना, कल तुमसे घर वाले पूछते थे, रिश्तेदार पूछते थे, हम लोग के बचपन में भी, आपका बच्चा क्या करता है? घर वाले बताते थे बीए कर रहा, एमए कर रहा, मेडिकल कर रहा, इंजीनियरिंग कर रहा। क्या बनेगा बड़ा होकर? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, आईएएस पीसीएस बनेगा, देश चलाएगा। आज के नौजवानों, तुमसे तुम्हारे रिश्तेदार पूछेंगे तो क्या बताओगे? कि हमारा बेटा रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने तलवार लहराते हुए हनुमान चालीसा पढ़ता है। यह आपका बायोडाटा हो सकता है क्या? अरे आपको इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म के नाम पर। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए नई शिक्षा नीति के नाम पर, और पूरा देश अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया गया। आज की लड़ाई क्या है? आज ये पूरी सामाजिक न्याय की विचारधारा, तथागत बुद्ध को याद करना, इस बात पर, इस जमीन पर खड़ा होकर खुद से एक वादा करने का नाम है, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाइए, मंदिर, देवालय और शौचालय उनके जिम्मे छोड़ दीजिए। हम लोग स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाने की लड़ाई बर्बाद कर दिया है। स्कूल 6 लाख से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर बना करके धर्म का बीज वो रोप रहे हैं। टीवी पर रामायण दिखाते हैं, अजीब अजीब किस्से दिखाते हैं, और सिलेबस चेंज कर रहे हैं सीबीएसई से नई शिक्षा नीति में। अब सिलेबस में क्या आएगा? महाराणा प्रताप युद्ध जीत गए थे। अब सिलेबस में क्या आएगा? गौतम बुद्ध ने पैदा होते ही कहा था मैं विष्णु का अवतार हूं। ये लिख देंगे आपकी किताब में। सीबीएसई का सिलेबस चेंज कर रहे हैं वो लिख देंगे कि ये जितने भी, कल को वो बनाते बनाते कह देंगे डॉक्टर अंबेडकर विष्णु के 12वें अवतार हैं। हम आप क्या करेंगे? बना देंगे मंदिर बहुत बड़ा। इसलिए शिक्षा अगर बर्बाद हो गई तो हम अपनी कोई लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। उस शिक्षा को बर्बाद करने के लिए जो प्रधानमंत्री बन गया, दावा करता था हम पढ़ाई नहीं किए हैं, वो भी उसका एक हरियाणा के सिलेबस में किताब में लग रहा है। बाल नरेंद्र की कथा, बचपन में भगवा झंडा मगरमच्छ तालाब में खींच रहा था, बाल नरेंद्र कूद के गया, भगवा झंडा भी ले आया और मगरमच्छ का बच्चे को भी दबा के साथ में ले आया। वही कल को भारत का प्रधानमंत्री बना। हमारे बच्चे क्या ये इतिहास पढ़ेंगे? हमारे बच्चे ये इतिहास पढ़ें कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो क्या था? कि अपनों को पहचानो, अप दीपो भाव बनो, तर्क व विवेक से आगे बढ़ो। इसलिए शिक्षा की लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई। वही गौतम बुद्ध के सपनों का भारत है। हर किस्म की हिंसा के खिलाफ खड़ा होना तथागत बुद्ध का वारिस होना है। अगर हम हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सामने कोई हमारे ही आसपास लोगों को टोपी और दाढ़ी देखकर मारेगा, और अगर हम उस हिंसा को रोकते नहीं हैं, तो क्या हम अपने को तथागत बुद्ध का वारिस कह सकते हैं? हर किस्म की हिंसा को रोकना होगा साथियों। अपने घर के बच्चों को दंगाई बनने से रोकना होगा, और अहिंसा की बात, सत्य की बात, तर्क, विवेक, प्रज्ञाशील और करुणा की बात लेकर के दुनिया को चलो बताएं कि हम मनुष्यता को, विचार को मानने वाले हैं। हम किसी भी जाति के लोगों को नहीं कहेंगे कि इनको यहां गंगा से वोल्गा के पार भेजना है, हम नहीं भेज सकते, ये बेकार की बात है। हम केवल ये कहेंगे कि इस देश में अब किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं। इस देश में जो है यहाँ का सबका नागरिक होना एक जैसा है, क्योंकि बाबा साहब के भारत के संविधान में यह लिख दिया है कि सारे नागरिक बराबर हैं। हमारी लड़ाई धन, धरती और राजपाट के बराबर की हिस्सेदारी की लड़ाई, हमारी लड़ाई शिक्षा और रोजगार की लड़ाई है,
हमारी लड़ाई इस देश में 10% लोग जो लूट रहे हैं इस देश को, इसी छत्तीसगढ़ में यहां के सारे संसाधनों को कौन लूट रहा है? यहां के माइंस को किसके हाथों हसदेव और सिलगेर के जंगलों को बेचा जा रहा है? उन्हीं लोगों, थोड़े से लुटेरे लोगों के हाथ में। हमारी संपत्ति, हमारी धन धरती सब कुछ बर्बाद की जा रही है। शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ, स्वास्थ्य बचाओ, समाजवादी आंदोलन का नारा हुआ करता था। शिक्षा, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, यह समाजवादी आंदोलन का नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ता हो और शिक्षा और दवाई वो मुफ्त। और आज क्या हो रहा है? नई शिक्षा नीति के नाम पर सब बेच दिया, अंबानी और अडानी के हाथों अब बेच दिया। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट खड़े कर रहे हैं, लाखों रुपए फीस होगी, हमारे घर के बच्चे पढ़ पाएंगे? ट्यूशन बना रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर खड़े कर रहे हैं और लेटरल एंट्री से आईएएस बना रहे हैं, पीसीएस बना रहे हैं। लेटरल एंट्री आ गई। मुझे लगता है कि आज इस मंच पर खड़े होकर के अपनी विरासत को बचाने का दावा हमारा तभी है जब हम नई पीढ़ी के नौजवानों तक बुद्ध के विचार को ले चले, नफरतों को खत्म किया जाए, मोहब्बत को जिंदा किया जाए। वो मनुष्य विचार बनकर के जंगल में बैठता था तो सांप, जंगली जानवर आकर के उसके पास बैठते थे। जातक कथाओं में ये किस्से नहीं है, जातक कथाएं इतिहास हैं। वो मनुष्य नहीं, एक विचार का नाम था जिसके आंखों के सामने आप खड़े हुए तो आज भी आपको महसूस होगा कि आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। उसकी अर्धनिर्मित आंखें, उसका सौम्य व्यक्तित्व शायद हमसे ये उम्मीद कर रहा है, बुद्ध को याद करने वालों, ऐ इस देश के 90% कमेरा लोगों, अगर वाकई बुद्ध को याद करना है, अंधविश्वास और कर्मकांड के दौर में, मंदिर मस्जिद के दौर में, तर्क विवेक वैज्ञानिकता स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को बचा लेना। बुद्ध के वारिस तुमको तभी कहा जाएगा जब तुम बुद्ध के सपनों का भारत बनाओगे। आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।